दोस्तों ये कहानी है 1979 की। एपीजे अब्दुल कलाम सर और उनकी पूरी टीम एक सैटेलाइट लॉन्च करने के काम में लगी हुई थी। कलाम सर उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। 10 साल की उनकी दिन रात की मेहनत आज रंग लाने वाली थी। सैटेलाइट लॉन्च का समय आया, रिवर्स काउंटिंग शुरू हुआ। लॉन्चिंग के लिए कुछ ही समय बाकी था, तभी कंप्यूटर ने एरर दिखाया कि कहीं पे कुछ लीकेज है। अब इस पर अब्दुल कलाम जी को डिसीजन लेना था, तो उन्होंने सारी चीजें वापस से एक बार चेक की, पर चेकिंग में कहीं पर कुछ इशू नजर ना आने की वजह से उन्होंने डिसीजन लिया कि वो सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। और उनसे ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। पर जो सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचनी थी वो जा पहुंची बे ऑफ बंगाल में। मिशन फेल हुआ। 10 साल की पूरी मेहनत पानी में मिल गई। उसके बाद वहां पर मीडिया जमा हो गई। अब मीडिया जमा हो गई तो मीडिया तो सवाल पूछेगी, पर कलाम सर थोड़े नर्वस थे। वहां उस वक्त सतीश धवन जी भी मौजूद थे, जो कि कलाम सर के लीडर थे। उन्होंने डिसाइड किया कि मीडिया को वो खुद फेस करेंगे। वो मीडिया के सामने गए। उन्होंने मीडिया का क्रिटिसिज्म फेस किया, लोगों का भी क्रिटिसिज्म फेस किया और सारे मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली। और साथ ही मीडिया के सामने पूरे देश को प्रॉमिस किया कि अगले 1 साल में हम दूसरा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और उसको सक्सेसफुली लॉन्च करके दिखाएंगे। 1980 अब बारी थी दूसरे सैटेलाइट लॉन्च की और प्रोजेक्ट हेड थे कलाम सर। और इस बार सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। मिशन सक्सेसफुल होने के बाद इस बार भी मीडिया वापस जमा हो गई, पर इस बार सतीश धवन जी ने अब्दुल कलाम सर को आगे भेजा मीडिया को फेस करने के लिए। आपने देखा यहाँ क्या हुआ। जब पहले फेलियर के बाद क्रिटिसिज्म लेने की बारी आई, तब कलाम सर के लीडर सतीश धवन जी खुद आगे आए और उन्होंने अपने टीम को प्रोटेक्ट करते हुए सारा ब्लेम खुद पर लिया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली। पर दूसरे सक्सेसफुल मिशन के बाद जब तारीफ बटोरने का मौका आया, तो उन्होंने अब्दुल कलाम जी और अपनी टीम को आगे भेजा। एंड दैट इज द सिंबल ऑफ ट्रू लीडर। दोस्तों, लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है। लीडरशिप एक एटीट्यूड है, एक क्वालिटी है जो हर बंदे में नहीं होती, पर हर बंदा इसे डेवलप जरूर कर सकता है। दोस्तों, इस पर जॉन मैक्सवेल का एक बहुत ही तगड़ा कोट है। वो कहते हैं, अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। एक लीडर वो होता है जिसको कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता पता होता है, एक विजन होता है। वो खुद उस रास्ते पर चलता है और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाता है। आज मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से लीडरशिप के 4 लेसन्स बताऊंगा। दोस्तों, लीडरशिप का पहला लेसन है अंडरस्टैंडिंग द पीपल। आप लोगों से तब तक काम नहीं करवा सकते जब तक आप उनको समझ ना ले। यहाँ आपको हर बंदे पर अलग फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले लोगों को समझो, उनके बिहेवियर को समझो, उनके एटीट्यूड को समझो। अगर ये जम गया तो किसी भी बंदे को आप एकदम आसानी से हैंडल कर पाओगे। नंबर 2, कम्युनिकेट एंड लिसन। दोस्तों, आपके साथ या आपके अंडर काम करने वाले लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उनसे कम्युनिकेट करोगे और उनकी बातें सुनोगे। बहुत बार हम चीजों को या सिचुएशंस को अज्यूम कर लेते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। और वो रियलिटी आपको तभी पता चलेगी जब आप लोगों से बात करोगे, उनको और उनके प्रॉब्लम्स को सुनोगे। और जब आप उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाते हो कि आप उनका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत रखते हो, तो आपकी जर्नी एज अ लीडर बहुत सिंपल हो जाती है। नंबर 3, अप्रिशिएट फॉर देयर वर्क। दोस्तों, जैसे हम किसी बंदे से अगर कोई गलती होती है तो उस पर चिल्लाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई कुछ अच्छी चीज करता है तो उसको अप्रिशिएट करना भी बिल्कुल मत भूलना। और याद रखना, किसी भी बंदे को अप्रिशिएट करोगे तो ग्रुप में अप्रिशिएट करना, और किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको अकेले में समझाना। आई होप इसके पीछे का डीप मीनिंग आप समझ रहे होंगे। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, एज अ लीडर हर वक्त आपको नई नई चीजें सीखने की जरूरत है ताकि आप हमेशा अपडेटेड रह सको। और एज अ लीडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको आपके टाइम को बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों, और एक बहुत अच्छी क्वालिटी मैंने हर एक सक्सेसफुल लीडर में देखी है, और वो है अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना। आप जानते हैं बिल गेट्स इतने रिच क्यों है? नॉट ओनली बिकॉज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट में अब केवल 1.3% शेयर्स है, पर बिल गेट्स ने शुरुआत से अपनी कंपनी को ग्रो करने के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट में भी बहुत फोकस किया है, इसीलिए वो इतने अमीर बन गए। दोस्तों, आप भी अपने बिजनेस को बिल्ड करते वक्त, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करते वक्त छोटा ही सही पर इन्वेस्टमेंट करते रहना, जो आपको लॉन्ग टर्म में एक तगड़ा रिटर्न देगा। और दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर मार्केट एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है मोतीलाल ओसवाल, जहां पर आप अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी मिलती है, जिसके पीछे बहुत सारा क्वालिटी रिसर्च किया गया होता है। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है, जो कि 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ 19 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यहाँ 0 मेंटेनेंस चार्जेस है, और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको बस पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स चाहिए होती है। और सबसे खास बात तो यह है कि मोतीलाल ओसवाल पर आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलता है, जो आपको बताता है कि आपको कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं या बेचने हैं।
साथ ही मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल ऐप पर आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हैं, आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा जिसमें 25,000 रुपए तक के AI बेस्ड टूल्स आप यूज कर पाएंगे। साथ ही आपको 3,000 रुपए तक के डिस्काउंट कूपन्स और 1,000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक भी मिलेगा। दोस्तों, यहाँ आप अपने मोबाइल ऐप या फोन कॉल के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डालकर ऑनलाइन अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। तो दोस्तों, ये थी कुछ क्वालिटीज जो मेरे एक्सपीरियंस से हर एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है और कौन सी क्वालिटीज है जो हर एक लीडर में होनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।